हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड हुए हैं। बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो ये नीट एस्पायरेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सब लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम क्या है कि डिसीजेज़ के बारे में देखने वाले हैं कि अगर आपको कॉमन कोई बीमारी हो रही है, लाइक फीवर हो गया या फिर सर्दी खांसी हो गई या फिर न्यूमोनिया नाम की बीमारी हो गई या फिर कोई हाथी पाँव रोग जैसे कि फिलेरियोसिस हो गया है ना, तो ये सब जो बीमारी है वो किसके कारण होता है, उसके कॉजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, है ना। और यहाँ पे टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक कॉमन ह्यूमन डिसीज़ का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होगा। फिर आगे जा कर के हम अल्कोहल से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक को हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉमन ह्यूमन डिसीज़ का। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक कॉमन ह्यूमन डिसीज़। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मैचिंग पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे नीट 2021 में पूछा गया था मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या है कि जैसे फिलेरियोसिस नाम की बीमारी किसके कारण होती है, तो फिलेरियोसिस जो बीमारी होता है, फलेरिया जो बीमारी होता है जिसको हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, एलिफेंटिएसिस, तो ये जो बीमारी होता है एक बुचरेरिया के कारण होता है। ठीक है, बुचरेरिया नाम की जो भी मतलब कि कॉजिंग एजेंट है उसके कारण ये फिलेरियोसिस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद एमीबिएसिस जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, तो इसका 4th हो जाएगा। अगेन न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो होता है ना इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और रिंग वर्म जो होता है वो ट्राइकोफाइटोन, ये तो आपको भी पता है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 3, 4, 1 एंड 2 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4, 1 एंड 2, बी इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे मैचिंग कैसे करना है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जैसे टाइफाइड, तो टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड जो नाम बीमारी है इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, वायरल टेस्ट, जिसको किया जाता है। ठीक है, मतलब कि इस बीमारी को चेकअप करने के लिए, और ये जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ 4th हो जाएगा। अगेन फिर मलेरिया, तो मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया वाइवेक्स नाम की के कारण होता है, और मलेरिया एक मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा। अगेन फिर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसके कारण होता है, अभी हमने जस्ट देखा ही इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। और फिलेरियोसिस, फिलेरियोसिस से क्वेश्चन देखिए नीट 2021 में पूछा गया था और 20 में पूछा गया। फिलेरियोसिस का यहाँ राइट आंसर बुचरेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, मैचिंग, यहाँ पे भी मैचिंग ही करना है। समझिए कि इस टॉपिक से मैचिंग के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब टाइफाइड, टाइफाइड किसके कारण होता है, अभी हमने जस्ट देखा साल्मोनेला टाइफी, तो यहाँ पे टाइफी तो नहीं है लेकिन साल्मोनेला है, तो इसका 3 हो जाएगा। अगेन फिर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसके कारण होता है, हीमोफिलस, वही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ हीमोफिलस दिया है, तो राइट आंसर्स यहाँ पे हीमोफिलस हो जाएगा। अगेन फिर फिलेरियोसिस बुचरेरिया के कारण, और मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3, 4, 1 एंड 2, मतलब कि ए इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। So the next question is the infectious stage of plasmodium that enters the human body is, तो इसका राइट आंसर स्पोरोजोइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। ये एक प्रकार के इन्फेक्शियस स्टेज होते हैं इन द प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगेन फिर क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजिकेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए एक वाइडल टेस्ट होता है जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, तो साल्मोनेला टाइफी या विडाल टेस्ट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नीट 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. Which of the following does mosquito transmitted pathogen causing chronic inflammation of the lymphatic vessels, तो इलिफेंटिएसिस हो जाएगा। और ये जो इलिफेंटिएसिस नाम की बीमारी है ये एक मस्कीटो के काटने से होता है। मस्कीटो ट्रांसमिट करते हैं पैथोजेंस, मतलब रोगाणु। उस मस्कीटो का नाम होता है क्यूलेक्स नाम की मस्कीटो। ठीक है, तो क्यूलेक्स नाम की जो मच्छर है उसी के काटने से कौन सी बीमारी होती है, बुचरेरिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एलिफेंटिएसिस नाम की बीमारी होगी। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीजेस इज कॉज बाय बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर क्लोरेला एंड टिटनस हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अस्थमा में भी
एट्रीब्यूटेड टू। तो अस्थमा जो होते हैं वो किससे एट्रीब्यूट होते हैं, ये एक प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं इन द मास्ट सेल ऑफ द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो मास्ट सेल होता है उसमें एक रिएक्शन हो जाता है जिसको एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं और इसी के कारण अस्थमा नाम की बीमारी होती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपने ब्रीथिंग चैप्टर में भी देखा होगा कि अस्थमा नाम की जो बीमारी होती है वो एक ब्रोंकियाइटिस बीमारी है जो कि ब्रोंक्यूल्स के इंटरनली होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सी बीमारी होती है, तो सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, उसके बाद ब्लास्टोमाइकोसिस जो होता है वो फंगस से होता है, लेकिन बेबियोसिस जो होता है ये एक प्रकार के प्रोटोजोअन नाम के पैथोजन से होने वाली ये बीमारी है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है इन्फेक्शंस ऑफ अकेरिस यूजुअली अकर्स बाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ द अकेरिस, तो अस्केरिस जो होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो गंदा पानी पीने से होता है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ द अस्केरिस। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइडल टेस्ट कैरी। अब वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है जो कि अभी हमने देखा, ये AIPMT 2012 और 10 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम द न्यूमोनिया इन दैट। मतलब कॉमन कोल्ड जो होते हैं वो न्यूमोनिया से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो देखिए न्यूमोनिया पैथोजन जो होता है वो एक इन्फेक्शियस, मतलब कि एल्वोलाई के इंटरनली इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को, तो वो न्यूमोनिया पैथोजन हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कॉमन कोल्ड जो होते हैं वो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, नोज़ को अफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो लंग्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके हो सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज बाई। तो रिंग के मतलब कि ह्यूमन के इंटरनली जो रिंगवर्म होते हैं वो किसके कारण होता है, कौन से पैथोजन के कारण, तो फंगी के कारण रिंगवर्म होता है। मतलब कि गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे बॉडी के सेगमेंट पे, तो वो फंगी के कारण होता है। ठीक है, फंगस हो जाता है उस पर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीजेज। तो वायरल डिसीज कहने का मतलब है कि कॉमन जो बीमारी जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गई, तो ये सब वायरल डिसीजेज है। ठीक है, सिफिलिस वगैरह जो होते हैं वो इसी के इंटरनली आते हैं। ठीक है, डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवर्म, एड्स। ठीक है, तो रिंगवर्म नहीं होता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, एड्स हो सकता है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच दी डिसीजेज इन द कॉलम 1 एंड विद द पैथोजेंस और कुछ बीमारियों के नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एमीबिएसिस, तो एमीबिएसिस का भी हमने जस्ट देखा था किसके कारण होता है। तो एमीबिएसिस क्या करती है कि यूज़ ओनली स्टेराइल फूड एंड वाटर के लिए। ठीक है, एमीबिएसिस नाम की बीमारी फूड और वाटर के स्टेरिलाइजेशन के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिप्थीरिया, तो ये किसके कारण होता है, DPT वैक्सीन लेने के, मतलब कि उसके जो भी ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है ना, तो डिप्थीरिया नाम की बीमारी में वैक्सीन लिया जाता है। कोलेरा जो होता है ना, कोलेरा नाम की बीमारी, तो कोलेरा नाम की बीमारी कैसे होती है, तो कोलेरा में क्या यूज़ करते हैं, मतलब कि कौन से, मतलब कि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, तो यूज़ ओरल रेडिएशंस थेरेपी। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए। अगेन सिफिलिस के लिए यहाँ पे ट्रेपोनीमा एंड पैलिडियम। सो द राइट आंसर इज 2, 3, 4 एंड 1। सो दिस द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिकल सेल एनीमिया हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दी अफ्रीकन पॉपुलेशंस बिकॉज। सो द राइट आंसर इज सी, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। मतलब कि ये जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं वो एलिमिनेट नहीं करते हैं अफ्रीकन पॉपुलेशंस को, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को मतलब कि मलेरिया के अगेंस्ट, मलेरिया ना हो उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हेस्टिगन्स कोलेरा आर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच। इनमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा है यहाँ पे ग्लोसिना पेप्लिसिस, तो इसका राइट आंसर यहाँ लिखा है स्लीपिंग सिकनेस, सही बात है ना। उसके बाद क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स मच्छर, वो फलेरिएसिस कॉज करता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है एडिडिस एगिपिटी, तो ये येलो फीवर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ लिखा है एनोफ्लीज क्यूटी, एनोफ्लीज मच्छर जो होती है वो मलेरिया कॉज करती है, ना कि ये बीमारी, तो गलत ऑप्शन ये है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल्मोनेला इज रिलेटेड विद। साल्मोनेला किससे रिलेटेड होते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी से, टाइफाइड नाम की रोग होती है, तो टाइफाइड इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज, दिस इज हेपेटाइटिस बी। अगेन फिर बोविनिन, उसके बाद स्पॉन्जीफॉर्म एंड
फिर इनकोपैथी इज़ अ वैक्सीन डिसीज, वोलिन डिसीजेज, एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज रिलेटेड, द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि AIPMT 1996 का पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलेरा एंड गिविंग साइलेंट ड्रग बिकॉज, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसका क्वेश्चन कहा जा रहा है क्रोच पोर्ट्रेट आर नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब कि ये जो होते हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो लिप्रोसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफाइड फीवर इज कॉज बाई, तो टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटिलिज्म कॉज टू द क्लोस्ट्रीडियम एंड बोटिलिनम अफेक्ट द राइट आंसर इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को वो अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी नाम की टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर इस टॉपिक से सिर्फ आता है। जैसे क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज़ अ कंडीशंस वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ऑन सेल्स आर फ्लोरेज इन बॉडी, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रियोमेटिक आर्थराइटिस इज़ अ कंडीशंस, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन, मतलब कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो कंडीशंस होती है उसमें क्या कहा जा रहा है कि वेयर बॉडी डजेंट अटैक द सेल, मतलब कि बॉडी अपने सेल को अटैक नहीं करती है, तो ये गलत बात कही जा रही है, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की जो बीमारी होती है उसमें खुद के ही सेल को मारने लगती है। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, नॉट अटैक कहा जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे नीट 2022 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन कहा जा रहा है the Euless fluid colostrum selected by the mammary gland and of the mother during the initial days of the lactations has abundant antibodies LAG, मतलब कि LGA to prevent the infant and which type of immunity is called, तो ये एक प्रकार के पैसिव इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी के रेफरेंस में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिवन फुली रिस्पॉन्स, नहीं ये फुली रिस्पॉन्स नहीं लेता, तो यही इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन्स हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, ठीक है, मतलब कि न्यूट्रलाइजेस पैथोजेंस। सो द राइट आंसर इज सी हैज़ न्यूरल, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है बर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, हैज़ न्यूरल किलर सेल एंड विच कैन बी द phagocytosis and the destroyed microbes. Again the next questions यहाँ पे क्या है, which of the following diseases is the autoimmune disorder, मतलब कि इनमें से कौन सा डिसीज़ है जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये एक प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो नीट 2019 में पूछा गया था। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का ही है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉन्केविलिन ए इज़, तो कॉन्केविलिन ए जो होता है वो एक प्रकार के लैक्टीन होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्रिफ्ट, तो इसका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यून डिसऑर्डर, मतलब कि इनमें से कौन इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो एल्जाइमर डिसऑर्डर जो होता है ये एक प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो अर्थराइटिस नाम की बीमारी है या फिर ये बीमारी हो गया या फिर वेस्टिलागो, तो ये सब के सब क्या हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, लेकिन अल्जाइमर नाम की बीमारी जो होती है ये एक प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि माइल्ड से रिलेटेड है। माइल्ड कंस्टिट्यूएंट अबाउट -% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। सो द राइट आंसर इज 50%, जो कि नीट 2017 में पूछा गया है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल एंड ऑफन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेशंस बाय द पेशेंट बॉडी एंड विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। ठीक है, मतलब कि रिजेक्शन। सो द राइट आंसर इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। In higher vertebrate, the immune system can distinguish self cell and non-self. If this property is lost due to the genetic abnormalities and it is attacks self cells, so the right answer is autoimmune disorders is the right answers. Again फिर next questions देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक पैथोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे नीट 2016 में पूछा गया था। एंटीवोन injection contains perform antibodies while polio drop that are administered into the body contain। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एटिमुलेट पैथोजेंस। ठीक है, मतलब कि एटिमुलेटेड पैथोजेंस जो होते हैं, इसका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT का है, और ज़्यादा हम AIPMT के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन सब जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैंसर एंड एड्स से रिलेटेड। अब ये जो है ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, बट मिसप्रिंट है यहाँ पे टॉपिक 2। सो कैंसर एंड एड्स से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज अर्लियर डायग्नोसिस एंड अंडर स्टैंडिंग द पैथोलॉजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्क्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द इजिली डिटेक्शन। सो द राइट आंसर इज़ एलाइजा टेक्निक। ठीक है, एलाइजा टेक्निक वहाँ पे डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, ये नीट 2021 में पूछा गया था। अगेन नीट 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर द कैंसर सेल एंड रिलेशंस ऑफ द म्यूटेशंस। ठीक है, मतलब म्यूटेशन से रिलेटेड होना चाहिए वो। तो म्यूटेशन डिस्ट्रॉयड टेलोमेरिज्म इन, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन करी जा रही है। अगेन फिर म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ द टेलोमेरेज नहीं हो सकता, गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि यही ऑप्शन जो है वो कैंसर सेल से रिलेटेड गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पे पूछा गया है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉन्जिक्यूटिव एजेंट HIV। ठीक है, मतलब कि एड्स जो होते हैं उसके कॉन्जिक्यूटिव जो एजेंट होता है वो HIV होता है, HIV के कारण होता है। तो HIV के बारे में आपको करेक्ट कुछ रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट पूछी जा रही है, जैसे कि कह रहा है HIV इन्वॉल्व वायरस कंटेनिंग, मतलब कि HIV जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं वायरस को कंटेन करने के लिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स दैट नहीं, RNA यहाँ पे तो गलत ऑप्शन। अगेन HIV इज इन्वॉल्व वायरसेस, ठीक बात है। उसके बाद इट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, हाँ यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिजर्व द ट्रांसक्रिप्ट, तो बिल्कुल सही ऑप्शन यही है। अगेन फिर ये ऑप्शन जो है HIV इज़ अनइन्वॉल्व रेट्रोवायरस नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। एंड HIV डज नॉट आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बट अटैक द रिक्वायर्ड एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये नहीं हो सकता, और ये अटैक क्यों करेगा। ठीक है, तो HIV जो होते हैं वो एक प्रकार के इवॉल्व वायरस होते हैं, वायरस के इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो वायरस से रिलेटेड ये होने वाली बीमारी है, एड्स नाम की बीमारी। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि नीट 2014 में पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शंस, मतलब कि कौन से स्टेज में जो HIV इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली शो होते हैं इन द सिम्टम्स ऑफ एड्स। सो द राइट आंसर इज सी। यहाँ पे हेल्पर सेल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ था। व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर सेल T लिम्फोसाइट। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पुराना हो गया। अब यहाँ पे AIPMT का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स एंड वेयर द रिमेनिंग 3 आर। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, दे शो कंटेन इनहिबिशंस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एलाइजा टेक्निक से रिलेटेड है। यहाँ पे मतलब एलाइजा टेक्निक के मतलब कि जो भी एनसीईआरटी की लाइन है उसको यहाँ पे चिपका दिया गया है कि ए सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी द सफरिंग फ्रॉम द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एंड विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल बी रिकमेंडेड फॉर द डिटेक्शन। तो इसके डिटेक्शन के लिए एलाइजा टेक्निक का यूज़ किया जाता है ना। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि AIPMT 2010 में पूछा गया था
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एड्स। एड्स के रिस्पेक्ट में आपको ना करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि फर्स्ट है द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड। ईटिंग फूड करने से तो HIV क्यों होगा, है ना। ड्रग एडिक्शन एंड लिस्ट ससेप्टिबिलिटी ऑफ HIV इन्फेक्शन, ड्रग एडिक्शन से भी नहीं होता। एड्स पेशेंट आर फुली क्योर परसेंटेज एंड प्रॉपर क्योर टू द न्यूट्रिशन, गलत ऑप्शन है। द कॉन्जिक्यूटिव HIV रेट्रोवायरस इंटर्स द हेल्पर सेल, हाँ ये अभी हमने जस्ट इसको किया था, कहाँ पे किया था, तो AIPMT 2014 वाले क्वेश्चन में किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़, मतलब कि अभी के टॉपिक में हम ड्रग्स और एल्कोहल को डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इन सारे ऑप्शंस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था। फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्किलवाइड जो कि कोऑर्डिनेशन से होता है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। टॉक्सिन जो होता है वो एब्रिन से होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लैक्टीन जो होते हैं वो एक प्रकार के कैनकोबिलिन ए से होता है, तो ये भी सही है। लेकिन ड्रग्स जो होता है वो रेसिन से नहीं होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या कहा जा रहा है, कोका एल्कोलाइड और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब ये किस चीज़ से ऑब्टेन होता है, ये एक प्रकार के ड्रग्स है, ठीक है। और ये ड्रग्स किस चीज़ से ऑब्टेन होता है, बनता किस चीज़ से है, तो यहाँ पे राइट आंसर्स हो जाएगा इरिथ्रोजाइलम कोका से बनता है, ठीक है, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कॉल्ड हीरोइन। हीरोइन जो होती है वो एक प्रकार की ड्रग्स होती है, ठीक है। और इस ड्रग्स को सिंथेसाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो एसिथाइलेशंस एंड मॉर्फिन नाम के जो भी मतलब कि ड्रग्स होते हैं उनको मिला करके हीरोइन नाम की मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड हुज द फ्लावरिंग ब्रांचेस इज सोइन, मतलब कि ये जो मतलब कि प्लांट है ये कौन सी चीज़ का प्लांट है, ठीक है। तो ये हेल्कोजेन, मतलब कि इस चीज़ से भी क्या होता है कि कुछ ऐसे ब्रांच होते हैं जिससे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंगी कंटेन हेलिकोजेंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमनीटिका मैस्कुलरिस, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, तो उतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए शो नहीं करते। सो फिर आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।